उत्तराखंड के खाली होते पहाड़ प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या हैं, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार और पलायन आयोग समय समय पर योजनाएं बनाते रहते हैं। इसके बावजूद मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं अब उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के कारण भारत चीन सीमा पर बसे गांवों में भी विस्थापन की मांग उठने लगी है। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा का रौद्र रूप देख रैणी गांव समेत कई गांवों के लोग सरकार से विस्थापन की मांग करने लगे हैं। इन ग्रामीणों को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। ऐसे में अगर सीमावर्ती गांव खाली हो जाएंगे तो इससे न केवल भारत की सीमाओं पर खतरा बढ़ेगा, बल्कि सेनाओं को भी काम करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि यही ग्रामीण हमारी आर्मी और राज्य सरकार के लिए इनपुट देने का काम करते हैं। साथ ही चीनी गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखते हैं। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के सामने ये भी अब अपना गांव छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं। इसमें ऐसे सिर्फ रैनी गांव के लोग नहीं हैं, ऐसे गांव जो है बहुत चिन्हित है, तो उस पर जो है समय से विचार किया जाएगा। केवल मित्र के विस्थापन हो सकता है, विस्थापन होगा सीमांत गांव है तो भी खाली हो जाएंगे? ये अभी तुरंत इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक ही गांव नहीं है, ये 285 के आसपास पूरे प्रदेश में है। दुख तो होगा ना, हमने तो जैसा गुजरे यहाँ पर, हमारे बच्चे लोग, हमारे छोटी नाती पोता क्या करेगा, खतरा हो गया। हमारे अपने नाती पोता, कल मेरे लड़के ने जोशीमठ छोड़ के आया, ये गौरा देवी का नाती वो जोशीमठ छोड़ के आया, कोई आप जाने वाले जोशीमठ। एक गौशाला में हमने दिन काटा 3 दिन तक, कल मतलब हमने अपने वहाँ पर खाना खाया। इस हिसाब से हमने सर यहाँ पे मंजर देखा जो यहाँ पे शायद में हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, उससे भी भयंकर जो मंजर हमने देखा, तो इस हिसाब से हमको लगता है ऐसा शिफ्ट तो करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा गांव तो चट्टान पे बसा हुआ है। अगर यहाँ से खिसक गया, क्योंकि जब हम यहाँ से वो आया तो पूरा मकान हिल गया था, तो इस क्योंकि हमारे यहाँ पे गौरा देवी का जो गेस्ट हाउस है उस वहाँ पे पूरा दरार पड़ खा, तो इस हिसाब से शायद हमें शिफ्ट करना तो चाहिए सर। उत्तराखंड के कई गांव चीन की सीमा से सटे हुए हैं। इनमें रैणी, चकसू, लाता, जुगजू, जुआगुआड़ी, पैंग, कैलाशपुर, मेहर समेत नीति और माणा जैसे सीमांत गांव शामिल हैं। वहीं अगर राज्य सरकार रैणी गांव में आई आपदा के बाद इसे कहीं शिफ्ट करती है तो अन्य गांवों से भी विस्थापन की मांग उठने लगेगी। आपदा के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है, जिसके चलते वो राज्य सरकार से गांव को नीचे शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का भी मानना है कि सीमांत गांव आबाद रहने से देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जीवन रहेगा तभी वो अपने देश और परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। किसी भी प्रकार जो भी सेनाओं की हिसाब से मान के चलो आप, और जो हमसे हो सकता है तो हम सीमाओं के लिए भी एक प्रकार से प्रहरी हैं। अगर हमारा पलायन रुक चला गया, हम लोग हर किसी को आजकल रोजगार की व्यवस्था चाहिए, अब जीवन यापन के लिए तो रोजगार जरूरी है, तो हर लोग पलायन करना चाहता है। लेकिन हम अगर सब पलायन कर लेंगे तो हमारा सीमा यहाँ पे हमारी सीमाएं खाली हो जाएगी, तो जिससे आगे के लिए भी हमारे लिए नुकसान है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से पलायन कर सके, लेकिन इस प्रकार की आपदाओं से जो कि हम इसका आपदा को देख के जो हमारा दृश्य था उसको देख के तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें ये व्यवस्था पे ही किया जाए, लेकिन हमको यहाँ से पूर्ण विस्थापित किया जाए। सर महत्वपूर्ण तो होगा सर, क्योंकि जब हम लोग हैं तो सेना भी मतलब हमारे लिए है ही, तो सेना लिए तो हम भी है सर, तो हम ही नहीं रहेंगे तो मतलब वो शायद चाइना के लिए भी तो वो हो जाएगा ना सर, क्या बोलते उसको, फ़ायदा होगा उसके लिए, तो अटैक करने के लिए। तो जैसा भी यहाँ पे पुल का काम चल रहा है, बाई चांस इसको पता चल गया चाइना को तो ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना सर। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयावह होता है, ये 2013 में केदारनाथ में आई आपदा और वर्तमान में चमोली की आपदा को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आधुनिकता के दौर में सरकारें इन पहाड़ों को चीर कंक्रीटों की विकास वाली इमारत तैयार करने में लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रकृति और पहाड़ अपना बदला केदारनाथ और चमोली जैसी आपदा के रूप में लेते रहते हैं, जो अपने साथ कई गांवों और लोगों को सैलाब में बहा ले जाते हैं। भारत चीन सीमा पर बने कई गांवों को पहले से ही विस्थापन करने की मांग उठती रही है।
ऐसे में जोशीमठ में आई आपदा के बाद जिस तरह से रेणी गांव को विस्थापन करने की मांग उठ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये बात न केवल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि भारत और चीन सीमा के लिए भी ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि यही वो ग्रामीण है जो न केवल सरकार और सेना के लिए इनपुट का काम करते हैं, बल्कि चीन को भी ये संदेश देने का काम करते हैं कि वो इन वादियों और इन गांवों और इन पर्वतों की तरफ आंख उठा कर ना देखे। कैमरामैन विशु के साथ किरण कांत शर्मा, जोशीमठ, ईटीवी भारत।